हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? फाइन। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल्स जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको समझना अच्छे से। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखो। पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल्स मीन्स मैनी टर्म्स। ठीक है, आराम से देखते जाना, समझते जाना। पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है पॉली को ब्रेक कर लिया, पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या हो जाएगा, मैनी टर्म्स। क्लियर? ये तो सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि ये पॉलिनोमियल्स होता है। अब बताएंगे हम कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट होता है अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 0, -2, 3, √3, पाई एंड सो ऑन। कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर? कांस्टेंट की डेफिनेशन समझो, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इट्स कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फिक्स होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। क्लियर? अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ध्यान सुनो। अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इट्स कॉल्ड वेरिएबल। राइट? देखो ध्यान सुनना, वेरिएबल जैसे कि x, y, z, p, q, r एंड सो ऑन। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि ये रोहन है, रोहन और ये पूजा है। क्लियर? ये पूजा है और ये रोहन है। तो रोहन से मैंने पूछा कि रोहन बेटा आपकी उम्र क्या है, रोहन आपकी उम्र क्या है? तो रोहन ने जवाब दिया कि सर मैं पूजा से 2 वर्ष बड़ा हूं। मैं पूजा है ना, मेरे से 2 वर्ष छोटी है। रोहन कह रहा है कि सर पूजा है ना, मेरे से 2 वर्ष छोटी है। तो पूजा जैसे कि ये होगी, पूजा कितनी वर्ष छोटी है, 2 वर्ष छोटी है। राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोहन ने अपनी एज नहीं बताई, पूजा की बता दी। तो अगर पूजा 38 की हुई तो रोहन कितने का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। राइट? तो आराम से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये रोहन है और ये पूजा, ये हमारी क्या हो जाएगी, वेरिएबल। ठीक है, आप समझ सकते हैं इजीली वे में। ओके, चलो इसको रेज कर देते हैं। ओके, एक एक चीज समझो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से। नेक्स्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ले लिया 5x² + 8y² + 7। अब देखो x और y यहाँ पे क्या हो गए, वेरिएबल, और ये 7 हमारी क्या होगी, कांस्टेंट। अच्छा, जो x² का जो 5 है और ये 8 है, ये कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट क्या होता है वो ध्यान देखो। कोफिशिएंट क्या होता है, अ कोफिशिएंट इज अ नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या होता है, अ कोफिशिएंट इज अ नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। मतलब मल्टीप्लाई के साथ, मतलब कोई भी वेरिएबल के साथ अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल 8x³ - 7x²। तो जब x³ का जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा, 8। x³ का कोफिशिएंट कितना होगा, 8। क्लियर? अच्छा, और x² का कोफिशिएंट कितना होगा, -7। देखो ये -7। क्लियर? ये अगर पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब मैं बात कर रहा हूं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
ऑफ विच द पावर, पावर को ये एक्सपोनेंट बात दी गई है, पावर या एक्सपोनेंट बोल सकते हो, इज अ होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ध्यान सुनो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच द पावर एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स की वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, पॉलिनोमियल्स को px से रिप्रेजेंट करते हैं या fx से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो px इसका मतलब हुआ पॉलिनोमियल्स ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब आप चेक कर सकते हो, देखो जो x वेरिएबल है इसकी पावर 2 है, होल नंबर होगा, x की पावर कितनी है, ये भी होल नंबर है, राइट। और देखो मल्टीप्लाई अगर 1 कर लेता हूँ तो x की पावर 0 क्या होता है, 1, ये भी होल नंबर है भाई, 0 इज द होल नंबर। क्लियर, समझ में आया। अगर कुछ दूसरी पावर हुई तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्लियर, जैसे पावर अगर -2 ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होगा, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्लियर, मतलब ओनली होल नंबर होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर, ये बात दिमाग में रख लेना आप लोग। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स टर्म वाइज बताएंगे, या इसको बोल सकते हो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट ले लिया -3x स्क्वायर, इसमें कितनी टर्म है बेटा, ये एक ही टर्म है, इसको बोलेंगे मोनोमियल। वन टर्म है ना, वन टर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अब सेकंड लिया 3x स्क्वायर प्लस 5, इसमें कितनी टर्म है, 1 और 2, 2 टर्म में, इसको बोलेंगे बाइनोमियल, बायो मतलब 2। क्लियर, थर्ड वन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, कितनी टर्म है, 1 2 3, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, 3 टर्म। क्लियर, और अगर 3 टर्म के बाद आगे चले जाता है उसको वो क्या बोलते हैं, मतलब पॉलिनोमियल्स में आता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखो फोर्थ है 6, इसको ये 6 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने कहा 6 मल्टीप्लाई 1, तो 6 x की पावर 0 ले सकता हूँ, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो गया। अच्छा, जीरो को हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लियर, आगे चलो। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x ऑफ विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स बिकम्स जीरो इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स उसका जो px है वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा, तो कोई x की वैल्यू ऐसे निकलेगी जिससे हमारा पॉलिनोमियल्स क्या होगा, जीरो होगा। तो देखो px इक्वल टू 0 ले लिया, क्योंकि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, px की 0 रख दिया है, देखो 0 रख दिया, और ये ऐसे ही आ गया, ये कोई एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अब यहाँ से देखो मैंने x की वैल्यू निकाली है, तो कितनी आई है, -2/3। जो x आया है ये हमारा क्या है, जीरोज है। अब देखो इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा इसमें, तो देखो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो px इज इक्वल टू 0 आ गया, प्रूव कर दिया मैंने आपको। क्लियर, अब आगे बात करेंगे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसको ध्यान से समझे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक एक चीज समझते जाओ और आपके काम आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, समझो अच्छे से। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है, नोट करो आराम से आप लोग, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स is called degree of polynomials, degree of polynomials, राइट। तो ये तो हो गया हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3
या सेकंड एग्जांपल ले लिया मैंने 8x की पावर 5 प्लस 7x क्यूब, थर्ड वन ले लिया 8 ले लिया। अब मेरे को आप बताओ कि इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है। देखो सबसे हाईएस्ट पावर है 2, राइट, इसमें कितनी है 5, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, द डिग्री इज 2। यहां पे क्या लिखोगे, सेम द डिग्री इज 5। देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 5, और इसमें कितनी है, द डिग्री इज, भाई इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 का, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं x की पावर 0। भाई x की पावर 0 क्या होता है 1, तो इसमें कितना होगा, हाईएस्ट पावर कितनी होगी 0। क्लियर, समझ में आ गई बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। तो अब ये फर्स्ट वन आता है, इसमें फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसकी डेफिनेशन तो है लीनियर पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, क्या बोलेंगे, डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 9x प्लस 2, अब आप लोग देखो वेरिएबल पावर उतनी है 1 ही तो है, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्लियर। नेक्स्ट, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, देखो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स जो होता है वो क्या होता है समझो, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक मीन्स क्या होता है, हाई मतलब डिग्री 2, क्वाड्रिक होता है 2, इसमें मतलब क्या हो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, राइट। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, इजी ले लेते हैं एक, जैसे मैंने कहा 3x² प्लस 4x प्लस 2, राइट। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसको हम बोलेंगे हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या होता है, क्यूब मतलब होता है 3, तो लिख सकते हो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 4, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, समझो इसमें क्या है, बाई का मतलब होता है 4, पावर कितनी है 4, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called
बाय इज कॉल्ड बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल। मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी 4। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले लिया 8x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट पावर इज 4, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है पॉलिनोमियल्स का। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपकी एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे 2.1। ओके स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।